हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर से संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और अब जो है कि अब आपको और हम लोग भी तैयार हैं पूरे दमखम के साथ, और आपको भी जो है उतने ही जोश में आपको भी तैयार होना है, क्योंकि हर बार जो है आपको 3 से 4 साल में एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब अगली बार अगर आएगी वैकेंसी तो हो सकता है कि आप ओवर एज हो चुके हों, तो इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। तो तैयार हो जाइए। हम तो तैयार हो चुके हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए हम शुरू करते आज नए चैप्टर के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे, और यहाँ पर जो है कि अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा तो इस चैप्टर पे आपका जो है कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और हम जो है अच्छे से आपको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसे हैं? यह आपका होता है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? ब्याज पर जो ब्याज मिलता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बैंक जो है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में काम करती है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। समझ लीजिए 1,000 रुपये है, मूलधन है आपका P, प्रिंसिपल आपका 1,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10% है, टाइम पीरियड आपका है 3 वर्ष है, टाइम पीरियड आपका 3 वर्ष है। तो आपको बताना है कि CI क्या होगा और SI पहले क्या होगा। ठीक है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे जो है शॉर्टकट में CI कहेंगे और सिंपल इंटरेस्ट को कम SI कहेंगे। ठीक है, तो CI के लिए, SI के लिए आपका फार्मूला हमेशा जो है 1,000 रुपये है मूलधन, 10% पर ब्याज मिलेगा। तो पहले साल 10% इसका कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो यह 100 रुपये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1,100 रुपये। फिर आपका 1,000 रुपये पर आपको यह ब्याज मिलेगा। यह आपका 10% से अगले साल के लिए, यह आपका फर्स्ट ईयर हो गया, आपका यह सेकेंड ईयर हो गया, और आपका यह फिर 1,100 हो गया। फिर आपका 10% इसको निकालेंगे तो आपका 10% इस तरीके से यह 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 1,100 हो गया। तो आपने अमाउंट यहाँ पर कितना हो गया? 3,000 रुपये, और आपका यहाँ पर क्या हो गया? 3,300 रुपये आपको ब्याज, 3,300 रुपये आपका मिश्र धन हो गया। मतलब ब्याज कितना मिला? 300 रुपये मिला। यह क्या है? आपका CI है। CI का फार्मूला भी होता है आपका PRT/100। SI बराबर PRT/100, P/R/T/100। यहाँ से आप निकालेंगे तो 1,000 रुपये है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, टाइम पीरियड आपका 3 वर्ष है। तो आपका 100% की दर से 100/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यह हो जाएगा 100 दहा में 1, 10 दहा में 100, 300। आपका कितना SI आ गया? 300। यहाँ पर SI कितना आ गया? 300। तो यहाँ पर भी आपका 300 आया, यहाँ पर भी 300 आया। यह फार्मूला से है या विदाउट फार्मूला से है? ठीक है, अब जो है आपको अगर SI निकाल, CI निकालना, सॉरी दोस्तों, CI निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए फिर से वही चीज, मूलधन आपका कितना है? 1,000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? 10% है। टाइम पीरियड आपका कितना है? 3 वर्ष है। और CI आपको निकालना है कि कितना होगा। तो अब CI कितना होगा? यहाँ पर आप देखेंगे अभी बेसिक चल रहा है आपको, तो 1,000 रुपये है, 1,000 पर 10% मिला, तो यहाँ पे 100 रुपये हो गया। अब यह 100 रुपये जुड़ जाएगा तो 1,100 होगा।
अगले साल 10% मिलेगा तो 100 रुपये मिलेगा। तो यह कितना हो जाएगा, 1100 का 10% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 110 रुपये हो जाएगा। 110 रुपये इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1210 रुपये। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा आपका 10%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 121 रुपये। 1210 में 121 रुपये जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका, यह 1331 रुपये हो जाएगा। ठीक है। फिर अगले वर्ष अगर हम 10% जोड़ेंगे, लेकिन 3 ही साल का है, तो हमारा देखिए 3 साल में यह कितना हो गया, 1331 रुपये। 1000 से 1331। अगर हम आपसे कहें कि ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे CI के रूप में हमें ब्याज मिला है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपये ब्याज के रूप में मिला है। 331 रुपये ब्याज के रूप में मिला है। अब यहाँ पर 331 रुपये ब्याज के रूप में मिला है यहाँ पर, लेकिन हमें CI कितना मिला था, SI आपको 300 रुपये और CI 331, तो यहाँ पर 31 रुपये का डिफरेंस आया। 3 साल में आपका 1000 रुपये पर 31 रुपये का CI और SI का डिफरेंस आया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज हम आपको यहाँ पर समझाना चाहेंगे कि देखिए, अगर आपको यही सवाल ऐसे दे दे कि 1 साल में यह रेशियो आपका कितना हो जाता है, तो 2 साल में कितना हो जाता है। अब देखिए 1000 से आपका यहाँ पर 1 साल हुआ है, यहाँ पर भी 1 साल हुआ है, यहाँ पर भी 1 साल हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका 1000 से अगर हम डायरेक्ट 1000 से देखेंगे, 1 साल बाद यह 1100 हो गया। ठीक है। तो रेशियो क्या बना, 10:11 बना कि नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि 2 साल में, यह 1 ईयर का है, अगर हम 1000 से 2 साल में कितना हो गया, 1210 रुपये, यह कितना है 2 साल में है। रेशियो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 100 से कोई चीज़ 121 हो गई है। 100 से कोई चीज़ 121 हो गई है। यहाँ पर 10 से 11 हो रहा है 1 साल में, लेकिन 2 साल में कितना हो रहा है, 100 से 121 हो रही है। अब यह नहीं कि हमारा यहीं से यहाँ पर जो है 10 से 11 है, तो आगे जो है 10 से 11 नहीं हुआ होगा, लेकिन आगे भी आपका 10 से 11 होगा। आप जब भी देखेंगे ना, यहाँ से रेशियो ले लीजिए 1 का, तो अब देखिए यहाँ पर 1 साल का 1000 रुपये से 1100 रुपये हुआ है, फिर आपका अगले साल 1210 हो गया है। अगर हम यहाँ भी 1 साल हुआ है, यहाँ भी 1 साल हुआ है, और यहाँ भी 1 साल हुआ है कि नहीं, यहाँ पर भी 1 साल हुआ है, और यह कितना हो जाएगा आपका 1331 रुपये। कितना हो गया आपका 1331 रुपये हो गया। ठीक है, 1331 रुपये हो गया। अब यहाँ पर यह हो जाएगा आपका क्या, अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 10 से कोई चीज़ 11 हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पर भी निकालना चाहें कि 1100 से 1210 में कितना रेशियो हुआ, तो 1100 और 1210 का अगर हम रेशियो लें, 1210 का रेशियो लेंगे, तो अगर हम काटेंगे 11 से, तो यह हो जाएगा कितना आपका, 11 से काटने पर यह हो जाएगा 100, यह काटने पर 11 से कितना हो जाएगा, 11 से एक बार 11, तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 से 11 हो गया कि नहीं। आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 110 से 121 हुआ। 110 में अगर हम भाग दे 10 से 11 से, तो 10 आएगा, यहाँ पर 11 बचेगा। 10 से कोई चीज़ 11 हो गया है, यहाँ पर 10 से 11 हुआ, यहाँ पर अब देखेंगे क्या होगा। तो अब देखिए डायरेक्ट अगर आप 2 साल का निकालना चाहें कि हमारा 2 साल में कितना हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 100 से 121 हो रहा है, तो क्या इससे भी हो रहा है क्या, तो आप देखेंगे 1100 से कोई चीज़ 2 साल में कितना हो गई है, 1331 रुपये हो गई है। 1331 रुपये हो गई है। अब यहाँ पर 1100 से 1331 हुआ है 2 साल में, यहाँ पर आप भाग दीजिए 11 से, तो 11 से कितने बार जाएगा, या 100 हो जाएगा। 11 से इसमें भाग देंगे 1, फिर 11 से 2 1, 100 से 121 आ रहा है कि नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे कोई चीज़ अगर पहले साल 10 से 11 हो रही है, तो दूसरे साल आपका 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो रहा है। 3 साल में देखेंगे
तो 10 का क्यूब से 11 का क्यूब हो रहा है कि नहीं। हर बार जो है रेशियो आपका 10 से 11, 10 से 11 होता है। रेशियो तो आपका हमेशा 10 से 11 और 10 से 11 होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पर 11 जो है दूसरे साल को मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर 11 से, यहाँ पर 10 से, यहाँ पर 11 से जब मल्टीप्लाई करने लगेंगे ना, तो यह आपका जो है क्या हो जाता है, 100 से 121 हो जाता है। डायरेक्ट 100 से 121 हो जाता है 2 साल में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और रेशियो आपको हम इसमें बताना चाहेंगे। चलिए देखिए, 1000 रुपये था, 10% से यहां पर 1100 हो गया था एक साल में। फिर यहां पर 1100 से 1210 हो गया। फिर 1210 से 1331 हो गया। 1210 से 1331 हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर किसी एक इसका, अगर मान लीजिए सवाल ऐसे आया होता, कोई धनराशि 2 साल में 1210 रुपए हो जाती है और 3 साल में वह 1331 हो जाती है। ठीक है, 1331 हो जाती है। तो हमने आपको बताया हर एक साल का आपका जो रेशियो आगे रहता है वही हर साल रेशियो आपका समान रहता है। अगर यहाँ पे 10 रेशियो 11 है तो आगे भी यहाँ पर निकालें यहां पर भी निकालेंगे तो 10 रेशियो 11 आएगा। अगर इन दोनों में निकालेंगे तो 10 रेशियो 11 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1210 से यह कितना हो गया, 1331 हो गया। अब इसमें से अगर हम निकालें तो हमारा क्या बचेगा, अगर इनका इसमें से डिफरेंस निकाले तो 1221 रुपये बचेगा। 1331 में से 1210 घटाएंगे तो 121 रुपये आएगा। ठीक है, 121 नहीं आएगा, सॉरी दोस्तों, 1 2 में से 1 और यहाँ पर 121, सही 121 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पर कहाँ से हुआ है, 1210 से। परसेंट बनाने के लिए 100, तो हमारा यह जाएगा 10 बार में, 10 से यह जाएगा आपका 10 बार में। कितना आया परसेंट, 10% आया कि नहीं। यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दे कि मान लीजिए सवाल ऐसे भी आ जाए आपको, नेक्स्ट, कोई धनराशि 3 साल में 1331 रुपये हो जाती है और अगले एक साल में यह आपका 14,641 हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यह 14,641 हो गई है। आपको यहाँ पर कितना ब्याज मिला है और यहाँ पर कितना हो गया है। तो इस तरीके से आपको देखने पर कितना आएगा यहाँ से ब्याज आपका, तो यहाँ पर आपका देखेंगे, निकालेंगे 1331 से आपका यह हो जाएगा 1331 गुणे 11, 1 3 1 3 1 4 3 3 6 3 3 6 और 3 1 4। ठीक है, तो आपका यहाँ पर यह आ गया है। तो यह आपका क्या रेशियो बना है, यहाँ पर 10 से कोई चीज 11 हुआ है। अगर आप यहाँ पर भाग दे करके बनाना चाहें कि कैसे यह हमारा क्या आया, कैसे है कि यह हमें डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, एक तो तरीका है आप यहाँ से अंतर लीजिए, अंतर लेंगे, यह आप बना लीजिए 13,310। तो आप यहाँ से अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1331 का 10% 1331 आ जाएगा। ठीक है, अब 13,310 इसमें 3 1 4 3 3 6 और 3 1 4 यह आ जाएगा इस तरीके से कि नहीं। तो आप यहाँ पर आपने देखा कि यह जो है आपका कितना मिला है, 1331 रुपये ब्याज मिला है। कहाँ से, 13,310 से परसेंट बनाने के लिए 100। तो अब यहाँ से जाएगा आपका, देखिए यह 10, तो यह आपका कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा कि नहीं। इस तरीके से आपका यह 10% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अगर यही चीज आपको दे दिया जाए कि मान लीजिए कोई
धनराशि है 2 साल में 7वें साल और 9वें साल में 25 से 36 हो जाती है, तो 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये मूलधन पर 1,000 रुपये उसी ब्याज की दर से, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से जो है 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए यह 2 साल का है कि नहीं, 2 साल का है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 से 6 हो जाएगा कि नहीं, 5 से 6 हो जाएगा। 5 से 6 का मतलब 5 पर 1 और 1/5 का मतलब क्या होता है 20% होता है कि नहीं। अब 1,000 रुपये पर 20% की दर से हमें ब्याज निकालना है 2 साल का, तो 1,000 का 20% यहाँ पर निकालेंगे तो 200 रुपये। 200 रुपये या तो साधारण ब्याज से मिल जाएगा, लेकिन ब्याज पर ब्याज मिलता है तो आपको 20% इसका भी मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 200 का 20% यह हो जाएगा 40, तो 200 का 10% हो जाएगा आपका 20, यह हो जाएगा 40। 200 का 10% आपका हो जाएगा 20, दूनी 40 ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यह हो जाएगा कितना 440 रुपये। 440 रुपये हमें क्या मिल गया, CI मिल गया। अगर हमें अमाउंट पूछा जाएगा, अमाउंट का मतलब P प्लस CI होता है। प्रिंसिपल कितना है 100, 1,000 रुपये, और CI कितना है 440 है, तो यह कितना हो जाएगा 1,440 रुपये हो जाएगा कि नहीं, 1,440 रुपये हो जाएगा कि नहीं। इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका इस तरीके से आपका आगे बढ़ता रहेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां तक हमें लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस सवाल को कैसे अलग तरीके से आप लगा सकते हैं, एक ये तो हो गया आपका यह तरीका हो गया। एक आता है आपका फार्मूला, जो फार्मूला आप रटे हुए होंगे, फार्मूला से भी आपको हम बता देते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको हम बताएंगे कि कैसे आप इसको रेशियो बना करके भी सवाल को हल कर सकते हैं, और उसके बाद AB रूल का प्रयोग करके भी आप इसको कैसे करेंगे, सॉरी दोस्तों AB रूल कर रहे हैं, सक्सेसिव वाले फार्मूला से भी कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे आपको दिया जाता है यही सवाल कि प्रिंसिपल है आपको 1,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 2 साल का ले रहे हैं, 10% है, टाइम पीरियड आपको हम 4,000 ले रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे बार बार कि टाइम आपका है 2 साल, टाइम है आपका 2 साल। अब यहाँ पर देखिए 4,000 का 10% मिलेगा पहले साल, पहले साल 4,000 का 10% होगा कितना 400 रुपये। दूसरे साल आपको साधारण ब्याज 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी ब्याज मिलेगा। 400 का 10% कितना हो जाएगा, इसका 400 का 10% कितना हो जाएगा 40, तो हमें कितना मिल जाएगा ब्याज 840 रुपये मिल जाएगा। 840 यह हो गया और 4,000 यह हो गया, कितना अमाउंट हो गया, तो आप कहेंगे 4,840 रुपये अमाउंट के रूप में हमें मिलेगा 2 साल के अंत में। यह तो हो गया 2 साल का केस। इस तरीके से 2 साल का आप किसी भी कभी भी निकाल सकते हैं। अब इस सवाल को आप फ्रैक्शन से करना चाहें कि आप इसका फ्रैक्शन बना करके रेशियो से, तो आप यहाँ पर देखिए 10% का सक्सेस 10% निकालेंगे। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10 होता है। कोई चीज़ 10 से क्या हो गया 11 हो गया। अब दूसरा 10 से 11 2 बार हो रहा है, तो 100 से कोई चीज़ क्या हो गया 121 हो गया। अब 400 की वस्तु है 4,000 है, 100 का मान कितना है 4,000 है, 121 का मान पूछा जा रहा है, यह आपका कितना गुना है 40 गुना है। तो इसका 40 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 दूनी 8 4 ये 0, 4,840 रुपये हो जाएगा कि नहीं, बताइए 4,840 रुपये हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर वही चीज आया, यह रेशियो का तरीका हो गया। अगर आप इसको फ्रैक्शन से करना चाहें तो देखिए सॉरी दोस्तों, आप यहाँ पर सक्सेसिव वाला फार्मूला लगाकर करना चाहे तो यह होता है x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई अपान 100। यहाँ पर अब रखेंगे 10, यहाँ पर रखेंगे 10, यहाँ पर 10 गुणे 10/100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 21%। अब हमें 4000 का 21% निकाल लेना है डायरेक्ट। 4000 का 21% निकालेंगे तो 121% निकाल लेते हैं, मिश्र धन आएगा। अगर केवल 21% निकालेंगे मूलधन आएगा, 2 जीरो से ब्याज आएगा। तो 121 गुणे 4, तो आपका वही आएगा कि नहीं, 484 पे 0, यही आएगा कि नहीं। ठीक है, आपका हर तरीके से आप देखेंगे तो यही आएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको यह तरीके, आप कहेंगे कि यह इतने तरीके क्यों बता रहे हैं, आपको देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल जो आते हैं वह कौन सा तरीका कहाँ पे लगेगा, कौन सा तरीका आपको बेहतर लगेगा, तो उस तरीके से आप किसी भी सवाल को आप कैसे हल करेंगे, इसलिए हर तरीके को हमें बताना पड़ रहा है। ठीक है, कभी कभी आपका 1%, 2%, 3% आ जाए तो उसके लिए यह फार्मूला आपको अच्छा लगेगा, इससे आप करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। नहीं तो और इससे करेंगे तो आपको रेशियो से जो है कि ये बहुत ही हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, और 31 सही 1/4%, 18.75%, इस तरीके का फ्रैक्शन आ गया तो आपको जो है रेशियो बहुत बेस्ट मेथड हो जाएगा। तो यही चीज आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि कब कौन सा तरीका कैसे लगाना है, कहां पर लगाना है, तो आप यहां पर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको हम बताएं, आपको हम 90% सवाल आपको इसी से हल करवाएंगे, यही तरीका, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। यह हमारा जो है कि बनाया हुआ तरीका, इससे जो है हम क्लास में भी सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार आपको। अब देखिए फार्मूला आपका आता है एक, कैसे आता है आपका फार्मूला, जैसे आपको P बराबर 1 प्लस R/100 की पावर, यह होता है n होता है, टाइम का मतलब यहाँ पर टाइम रहता है, टाइम आपको n यहाँ पे टाइम रहता है। तो अब यह जो है कि फार्मूला आपको बना कैसे है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि निकालना चाहें कि यह क्या है, आपका CI का फार्मूला है। अब यहाँ पर अगर आप फार्मूला बनाना चाहें तो आप ऐसे करेंगे, P है, फिर है आपको P रुपए है, R% की दर से मिल रहा है, T है, तो आपका यह हो गया 100। अब यहाँ पर आपका यह हो गया आपका टाइम, इस तरीके से बना। अब इसमें P से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, P RT अपान 100, T को मान लेंगे हम कितना, 1 मान लेंगे। T को हम 1 मान लेंगे। फार्मूला कैसे बना वह बता रहे हैं आपको। तो अब यहाँ से अगर हम आपको P अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, आपका यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 1 प्लस R/100, यह हो जाएगा। अगर T यहाँ n का मान 1 है तो यह 1 साल के लिए होगा, इसी तरीके से 2 साल का हो जाएगा, इसी तरीके से 3 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका n गुना हो जाता है, यही आपका फार्मूला बनता है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से सवाल करवाएंगे, या फार्मूला का यूज कम से कम करवाएंगे, लेकिन आपको जो है कब किसका जरूरत पड़ जाए, कैसे सवाल को सॉल्व करना है, तो उस हिसाब से हम आपको करवाएंगे। अभी तक SSC में और पुलिस के एग्जाम में जो भी सवाल पूछा गया वो जो है आपका इन्हीं सब तरीकों में से किसी न किसी से आपका आ गया है। तो ठीक है, चलिए 2-4 सवाल पर चलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मूलधन है आपके पास 3000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 20%, टाइम पीरियड है आपका 2 साल। अब इसका निकालना है क्या, CI क्या होगा। तो अब देखिए इसका 20% इसका निकालेंगे।
अगर आपने परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। परसेंटेज निकालना बहुत आसानी से हमने आपको कैसे बताया है। 10% निकालेंगे, 3000 का 10% होगा कितना, 300। डबल कर देंगे तो 600 रुपये पहले साल मिलेगा। 2 साल है तो दूसरे साल भी 600 रुपये साधारण ब्याज के रूप में तो इतना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या है, इसका भी तो 20% मिलेगा। पहले साल तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, लेकिन दूसरे साल आपको जो है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो यह 600 का ब्याज दूसरे साल मिलेगा, तो यह कितना हो जाएगा, 600 का 20%, यह हो जाएगा 120 रुपये। तो आपको कितना हो गया, 6 6 12 1320 रुपये हो गया कि नहीं। अभी हम 2 साल का लेकर के चल रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए। फिर से मूलधन है आपका 4000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। टाइम आपको दिया जा रहा है 2 वर्ष। 15% का निकालेंगे तो अब यहाँ पर 15% निकालना है 4000 का। तो अब यह बच्चों की तरह ऐसे नहीं निकालना, 4000 गुणे 15/100। अब जो है कुछ स्मार्ट तरीका लगाएंगे, कैसे यह हमारा 4000 कैसे यह आएगा, चलिए देखते हैं। 15,000 का या 4,000 का 15%, तो 4,000 का 10% कितना होगा, 400 होगा। फिर उसका आधा कर देंगे तो 205% के बराबर है कि नहीं। तो यह हो जाएगा कितना, पहले साल 600 और दूसरे साल भी आपको 600 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ब्याज के रूप में आपको 600 का ब्याज मिलेगा, इसका 15%। तो 10% कितना होगा, 60, 5% 30, 60 और 30 कितना हो गया, 90। यह हो जाएगा कितना, 1290 रुपये हो जाएगा कि नहीं, बताइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सवाल को कभी भी जो है कि कितना भी तरीके मतलब रहे, कैसे भी रहे, आप इसको तोड़ सकते हैं। चलिए एक और लेते हैं। यहां पर आपको दिया जाता है 60,000 रुपये मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस बार हम ले रहे हैं 10% और 20%। टाइम आपका है 2 साल। देखिए हम 2 साल पर ही लगवा रहे हैं पहले, ताकि आपका क्लियर हो जाए। अब आप पहले साल देखेंगे 10% है तो 60,000 का 10% 6,000 रुपये मिलेगा। दूसरे साल 6,000 का डबल मिलेगा क्योंकि 20% है, तो यहाँ पे 12,000 रुपये मिलेगा कि नहीं। अब यहाँ पर इसका भी तो 6,000 का 20% मिलेगा। यहाँ पे 10% का केस है, यहाँ पे 20% का केस है, तो 10% का यह हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से आपका मिलेगा, तो 6,000 का 20% कितना हो जाएगा आपका, तो 6,000 का 10% 600, 1200 हो जाएगा। यह यहाँ पर आप करेंगे 12 6 18 1 19,200 आ जाएगा कि नहीं। 19,200 रुपये मिलेगा CI के रूप में। एक चीज आपको हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर, वह उम्मीद करते हैं आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए पहले साल हम 20% ले ले, दूसरे साल अगर हम 10% ले ले, तो क्या हमारा सक्सेस रेट सेम आएगा। यहाँ पर यह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 मिलेगा, यहाँ पे 6,000 मिलेगा। अब 12,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। वही चीज आया, 19,200 रुपये आया कि नहीं, बताइए। तो आपने यहाँ पर देखा कि चेंज जो दर है, ब्याज की दर को ऊपर नीचे कभी भी कर देंगे तो हमारा जो है अमाउंट या ब्याज सेम आएगा। ठीक है, अमाउंट या ब्याज आपका हमेशा सेम आएगा, कभी भी आपका अलग नहीं आएगा, क्योंकि यह सक्सेसिव चेंज होता है। और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यहीं पे जो है कि सवाल आप इसी तरीके से करवाएंगे। और आज तो हम इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग रेगुलर हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है, समय ज़्यादा नहीं है। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस की वैकेंसी आएगी तो तैयारी करेंगे, तो अब देखिए यही असली समय है कि इस समय आप करो या मरो की स्थिति में है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि बार बार कि आप पहले से जो है कि प्रिपेयर रहिए। ठीक है, हो सकता है आगे जब SI की वैकेंसी आए तो उसमें भी ऐसे डेट मिले, तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि पहले से तैयारी करते रहेंगे तो आपका जो है कि
रिदम बना रहेगा। ठीक है, चलिए यहीं पे जो है आज रोकते हैं। नमस्कार।